अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मैट्रिक मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया था। मैट्रिसेस वाला चैप्टर 19 उसकी जो है मेरे पास आज है 19.2 ही चल रही थी। उसका क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 8। फाइंड करना है सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सॉल्व करना है इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल के जरिए से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास दो इक्वेशन जो हैं वो गिवन है। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है, तो पहली इक्वेशन भी उतार ली मैंने, दूसरी इक्वेशन भी उतार ली। अब इन इक्वेशन में हम बनाएंगे ए एक्स और बी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मेरे पास ए जो होता है ए मैट्रिक्स में, क्योंकि मैट्रिक्स हमें नहीं दिया है, मैट्रिक्स हम खुद बनाएंगे इक्वेशन के जरिए। तो हमने ए का मैट्रिक्स कैसे बनाना है, हमने कोफिशिएंट लिखने हैं दोनों के, ए के और वाई के। तो इसका कोफिशिएंट है 2, इसका है -4, इसका है 3 और इसका कुछ नहीं है तो क्या है 1। ये मेरे पास बन गया ए मैट्रिक्स। सही है। अब एक्स मैट्रिक्स क्या होगा? जो भी हमारे पास सवाल में वेरिएबल होंगे वो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होगा। तो सवाल में दो ही वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, तो एक्स वाई आ गया, एक्स मैट्रिक्स बन गया। बी हमारे पास क्या होगा? इक्वल टू के इस तरफ जो राइट साइड पे दिया हुआ होगा वही हमारे पास बी होगा। तो इक्वल टू के राइट साइड पे दिया हुआ है 4 और 20, 14 और 28, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हो गया। अब क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ये है हमारे पास सॉल्व करने का, ए एक्स जो है वो बराबर होता है किसके? बी के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। a इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। इन्वर्स बन गया। x की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब इन्वर्स का फॉर्मूला अभी हम सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम अपना पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट मेरा ये रहा ए मैट्रिक्स, इससे डिटर्मिनेंट निकलेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 किससे? 1 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, बीच में फॉर्मूले का -4 किससे हो जाएगा? 3 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 3 ज़ा क्या हो गया? 12। तो ये हो गया 14 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी 14 जो है वो बराबर नहीं है हमारे 0 के, तो इसका एडजॉइंट जो है और इन्वर्स निकल लेगा। अगर 0 आ जाता तो फिर नहीं आगे सॉल्व होता। अब एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट जो है बहुत आसान है स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना। प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ डिटेल में हम बता चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, 3 रॉस और 3 कॉलम वालों का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है ये है मेरे पास मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगेन बता देती हूँ। ऐसे निकलता है एडजॉइंट कि इन दोनों की जो है, यानी ए है ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ए और डी की जगह चेंज हो जाती है। 1 इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और सी और डी की क्या होती है? साइन चेंज होती है। तो ये प्लस में तो माइनस में बन जाएगा, ये माइनस में तो प्लस बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट। अब मैं डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट कर दूंगी। फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, तो 1/ डिटर्मिनेंट क्या है? 14 और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ लिख दिया। सही है। अब 14 तमाम तर वैल्यूज से डिवाइड हो रहा है, सबके नीचे 14 लिख दिया हमने यहाँ पे। डिवाइड कर लें इसको। 1/14 तो एज इट इज आ जाएगा, 3/14 भी एज इट इज। ये 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए इनवर्स निकाल दिया है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, इसको यहीं पे छोड़ा हुआ, यानी कैंसिल आउट नहीं किया हुआ। कोई मसला नहीं है, हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे तब कैंसिल आउट कर देंगे। तो ए इनवर्स में हमने खाली वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। 14 से सबको डिवाइड कर दिया ए इनवर्स। अब क्या लिखा हुआ है? एक्स बराबर था ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स वाला ब्रैकेट उतार दिया, बी का ब्रैकेट उतार दिया। अब क्या करेंगे? 14 जो है वो मेरे पास पहले कॉलम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 28 जो है वो दूसरे कॉलम से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 14 को पहले कॉलम से कर दिया, 28 को दूसरे कॉलम से कर दिया। यहाँ 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बच गया? 1। यहाँ पे भी 14 से 14 कैंसिल, खाली क्या बच जाएगा? 4। यहाँ पे 14 1 14 और 14 2 सा होता है आई थिंक। हाँ, 14 2 सा होता है 28, तो 3 2 सा क्या बन जाएगा? 6। यहाँ पे भी 14 1 14 14 2 सा हो जाएगा 28, तो 2 2 सा क्या बन जाएगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने 6 में से 1 चलेगा, -5 बचा, 4 + 4 क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे x और y, x किसके बराबर था? x का ब्रैकेट था एक्स वाई, दिखा देती हूँ। x का ब्रैकेट क्या था? एक्स वाई था, तो x की जगह मैंने लिख दिया ये एक्स वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 और y की वैल्यू आ गई 8। आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट,
नेक्स्ट पार्ट में भी दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स बनाया, एक्स बनाया और बी बना लिया, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया। फिर हमने फॉर्मूला लिखा ए एक्स बराबर होता है बी के, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, ए इनवर्स और बी आ गया। इनवर्स का फिर फॉर्मूला लिख दिया हमने, इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 16 आ गया। यानी ये 0 के बराबर नहीं है, यहाँ 16 नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, लेकिन ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है। इनवर्स के बाद हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट में ए और डी की साइन चेंज हो गया और बी सी की क्या हो गई, सॉरी ए और डी की जगह चेंज हो गया और बी सी की क्या हो गई, साइन चेंज हो गई। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया 1/a डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट का ब्रैकेट आ गया। 16 को सबसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया। अब x का फॉर्मूला ये था मेरे पास, ए इनवर्स और b, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। 12 जो है वो पहले कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई, 0 जो है वो सेकंड कॉलम से हो गया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दिया 2 के टेबल से, 2 के टेबल से 8 के टेबल से हो गया, 8 2 16 और 8 3 क्या हो गया 24। इसी तरह यहाँ पे हो गया 4 4 16 और 4 9 हो गया 36। तो ये 3 दिखा तो नजर नहीं आ रहा, ये जो है 8 के टेबल से हुआ है और ये जो है 4 के टेबल से हुआ है कैंसिल। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3/2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 9/4, ठीक है। इसी तरह से ये अब वो मैट्रिक्स मेथड था, अब क्रैमर रूल के जरिए से ये क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत आसान है क्रैमर रूल। हमने वही ए एक्स और बी के मैट्रिक्स सबसे पहले बना लेने, बनाने के बाद वही फॉर्मूला बनाया, ए एक्स बराबर होता है बी के, यहाँ जाके इन्वर्स हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट लिया सबसे पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 14 आ गया। अब इसमें निकालते हैं A1 A2, ठीक है, A1 और A2 निकालेंगे। A1 और A2 निकाल लिया हमने। A1 और A2 कैसे निकलेगा, 14/28 और यहाँ पे क्या आ गया 3/1, 14/28, 14/28 ये वाले एलिमेंट्स हैं किसके, जो मैंने बी में लिखा है, और 3/1 जो है वो इसका है, रॉ 2 का है। इसको उतार लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए से वही सॉल्व कर लिया, A1 आ गया। अब जो A2 निकलेगा उसमें भी मेरे पास यही 14/28 निकलेगा, और इसको किसके साथ मैं उतार लूंगी, इसके साथ 2 और -4। यानी जो हम A1 निकालेंगे वो B वाली वैल्यूज को पहले इसके साथ, सेकंड के जो कोफिशिएंट इसके साथ निकाल लिया, इसी तरह फिर A2 निकालेंगे तो B वाली वैल्यू के साथ इसकी वैल्यूज को, जो पहले वाली x के कोफिशिएंट ने, पहले B के साथ y के कोफिशिएंट आ गए हमारे पास, और फिर B के साथ हमारे पास x के कोफिशिएंट आ गए, तो A2 निकल गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। अब फॉर्मूला क्या होता है x और y निकालने का, x का फॉर्मूला है A1/a और y का फॉर्मूला है A2/a। तो A1 की वैल्यू लिख के a की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, यहाँ A2 की वैल्यू लिख के a की वैल्यू, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो x y की वैल्यू आ गई। मैट्रिक्स क्रैमर रूल जो है वो इजी है बहुत, मैट्रिक्स मेथड थोड़ा सा लंबा है, तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, तो आपका ये आसानी से कवर हो जाएगा चैप्टर। अब तक ले इतना ही, अल्लाह हाफिज़।